ययाति हिंदू परंपरा में एक आभीर राजा है। उन्हें चंद्रवंश का राजा बताया गया है। उन्हें यादवों और पांडवों की जातियों का पूर्वज माना जाता है। कुछ ग्रंथों में उन्हें राजा नहुष और उनकी पत्नी अशोक सुंदरी का पुत्र माना जाता है, जो शिव और पार्वती की पुत्री थी। हालांकि शुरुआती स्रोतों में कहा गया है कि अजापस की बेटी विराजा ययाति की मां थी। उनके 5 भाई थे, यति, सयाति, अयाति, व्याति और कृति। ययाति ने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की थी और वह चक्रवर्ती सार्वभौमिक सम्राट या विश्व सम्राट थे। 3. उन्होंने शुक्र की पुत्री देवयानी से विवाह किया और राजा वृषपवन की पुत्री और देवयानी की दासी शर्मिष्ठा को भी अपनी रखेल बनाया। शर्मिष्ठा के साथ उनके रिश्ते के बारे में सुनकर देवयानी ने अपने पिता से शिकायत की, जिसके बाद पिता ने ययाति को युवावस्था में ही बुढ़ापे का श्राप दे दिया, लेकिन बाद में उसे अपने बेटे पुरु से बदलने की अनुमति दे दी। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि थे, जो ब्रह्मर्षि थे। अत्रि के पुत्र चंद्र थे, जो चंद्र देवता थे। चंद्र ने अपना नाम चंद्रवंश को दिया। चंद्र के पुत्र बुध थे। बुध का एक पुत्र वैवस्वत मनु की पुत्री इला से था। इला का पुत्र पुरुरवा था, जिसने ऋषि कश्यप से शिक्षा प्राप्त की थी। पुरुरवा ने एक ऋषि उर्वशी से विवाह किया और उनके कई पुत्र हुए, जिनमें आयुष सबसे बड़ा था। आयुष ने ऋषि च्यवन से अपनी शिक्षा पूरी की और असुर राजकुमारी प्रभा से विवाह किया। आयुष के पुत्र नहुष थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने शिक्षा दी थी। इंद्र की शक्ति समाप्त होने पर देवताओं ने नहुष को नया इंद्र बनने के लिए कहा। नहुष ने 100 वर्षों तक ऋषि बृहस्पति के मार्गदर्शन में तीनों लोकों पर शासन किया। यति और ययाति के नेतृत्व में नहुष के पुत्रों को हजारों ब्रह्मर्षियों और देवताओं द्वारा शिक्षा दी गई, जो अपने पिता की सेवा करते थे। नहुष अंततः अहंकारी हो गया और उसे कड़ी सजा दी गई, क्योंकि उसे सप्तऋषियों 7 ऋषियों ने सांप बनने और नरक में रहने का श्राप दिया था। इंद्र को एक बार फिर से देवताओं के राजा के रूप में बहाल किया गया। महाभारत में ययाति की उपलब्धियों का उल्लेख है। उन्होंने 100 राजसूय, 100 अश्वमेध, 100 वाजपेय, 1000 अतिराथ, 1000 पुंडरीक तथा असंख्य अग्निष्टोम और चातुर्मास्य किए। जहाँ भी उन्होंने शमी की छड़ी फेंकी, वहाँ उन्होंने एक यज्ञ किया। उन्होंने ब्राह्मणों को सोने के पहाड़ और अरबों गायें दान में दी। ययाति के पिता नहुष को उनके अहंकार के दंड स्वरूप ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण अजगर में बदल दिया जाता है। ययाति के बड़े भाई यति को शुरू में राज्य दिया जाता है, लेकिन वह इसे ठुकरा देता है और इसके बजाय एक तपस्वी बन जाता है। उसके बाद ययाति उसकी जगह राजा बन जाता है और पृथ्वी पर शासन करता है। वह अपने 4 छोटे भाइयों को दुनिया की मुख्य दिशाओं पर शासन करने के लिए नियुक्त करता है। एक दिन दैत्य राजा वृषपवन की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्र की पुत्री देवयानी शर्मिष्ठा के अनुचरों के साथ अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक वन कुंड में स्नान करने जाती हैं। जब वे स्नान कर रही होती हैं, इंद्र स्वयं को एक तेज हवा में बदल लेते हैं तथा उनके वस्त्र नदी के किनारे एकत्रित कर एक ढेर में जमा कर देते हैं। इस दौरान होने वाली अफरा तफरी में दोनों स्त्रियां गलती से एक दूसरे की वस्त्र पहन लेती हैं। इस झगड़े में शर्मिष्ठा नग्न देवयानी को एक कुएं में फेंक देती है तथा अपने अनुचरों के साथ वन से निकल जाती है। बाद में नहुष के पुत्र ययाति शिकार करने के बाद संयोग से उस कुंड पर पहुंचते हैं तथा देवयानी को उसमें से बाहर निकलने में मदद करते हैं तथा अपने राज्य में वापस लौट जाते हैं। देवयानी ने अपनी दासी भूनिका को अपने पिता के पास भेजा तथा उन्हें झगड़े के बारे में बताया। शुक्र क्रोधित हो जाता है और उसे शांत करने के लिए वृषपवन अपनी बेटी शर्मिष्ठा के साथ 1000 दासियों को देवयानी की सेवा के लिए देने को तैयार हो जाता है। कुछ समय बाद ययाति फिर से देवयानी से मिलता है और दोनों में प्यार हो जाता है। शुक्र द्वारा अपनी सहमति देने के बाद दोनों विवाह कर लेते हैं। 6. जब देवयानी विवाह के बाद ययाति के महल में आती है, तो उसकी दासी शर्मिष्ठा भी उसके साथ जाती है। हालांकि शुक्र ययाति को सख्त चेतावनी देता है कि वह शर्मिष्ठा के साथ कभी कोई संबंध न रखे।